एएमयू के पीएचडी की छात्राओं ने एएमयू इंतजामिया द्वारा हॉस्टल खाली कराए जाने के विरोध में कल बीसी लॉज का घेराव किया था, लेकिन कोई फैसला न होने की वजह से आज बाबे सैयद गेट बंद कर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि मौखिक परीक्षा होने तक हॉस्टल खाली न कराया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर अल्ताफ ऋषि है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ यहाँ। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आज आपने गेट बंद कर दिया, रात डीसी आवास का घेराव किया और आज मीटिंग रही और मीटिंग हुई। देखिए ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक न हमें इंसाफ मिलेगा। हम चाह रहे हैं हमें इंसाफ मिला जाए और हमें जो हक है वो दे दिया जाए, और तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। कल रात में भी हमारी डीएसडब्ल्यू साहब से और प्रॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, जब हमने प्रदर्शन किया था वीसी लॉज के सामने। तो उन्होंने ये हमें आश्वासन किया था कि आप कल आ जाइए, मीटिंग में बैठ जाइए और फिर हम उस पर बात कर लेंगे डिटेल में। तो आज हमारी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 12 बजे के अराउंड। तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये हमारी आप ऐसा करें तो कल हमें एक एप्लीकेशन दे दीजिए जिसमें ये आपकी समस्या है वो लिख के दे दीजिए, जॉइंटली एक एप्लीकेशन। तो फिर तब तक हम ऐसा करते हैं, इसको ऑर्डर को सस्पेंड कर देते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो लेकिन ऐसा चला, अभी मीटिंग चल ही रही थी, हमारे कुछ स्कॉलर बैठे थे साथ में जो मीटिंग में प्रेजेंट थे उस टाइम। तो उनके रूम्स लॉक कर दिए गए थे और उनका सामान बाहर फेंकवा दिया गया था। ये सुलेमान हॉल की बात है। तो वहाँ तकरीबन हमारे 5 बच्चे रहे हैं, एक रूम उन सारे बच्चों के रूम लॉक कर दिया गया। जैसे हम और आपको सबको पता है कि कल रात जो हबीब हॉल से रिसर्च वालों के साथ बदतमीजी बदसलूकी हुई थी प्रोवोस्ट द्वारा, और आज वही सिलसिला दोबारा चालू हुआ है। क्योंकि आज 12 बजे जो डीएसडब्ल्यू साहब से मीटिंग हुई थी, तो डीएसडब्ल्यू साहब ने ये आश्वासन दिया था कि आप लोग इत्मीनान रखें, हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अभी तक ये नजर आया है कि डीएसडब्ल्यू साहब अपनी बात से मुकर चुके हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है पूरा, वो इस तरह से तानाशाही पे उतर चुका है कि यहाँ के जूनियर स्टूडेंट को तो छोड़ दिए, सीनियर जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको बख्शने का नाम नहीं ले रहा। उनके ऊपर जितनी भी जुल्म ज़्यादती हो सकती है उतनी करने की कोशिश कर रहा है। और मैं अपनी बात इसमें एक चीज़ और जोड़ते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिसर्च है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को तय करती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मेयार को तय करती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाम को तय करती है। तो आज अगर ये बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने के लिए अपनी ताउम्र अपनी जिंदगी लगा देते हैं, आज इन्हीं के लिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतजामिया इन्हें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, फकत इस बात पे कि उनको 5 साल करते हुए पीएचडी के हो गए। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं सोच रहे कि जो 2.5 साल गुजरा है वो कोविड का गुजरा है। हम लोगों ने सबने देखा, अपनी आंखों से मौत का मंजर देखा कोविड के दौरान। जिन जैसे लाशों के मंजर हम सबने देखे थे, उस दौर में ना तो पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही काम धंधा हो पा रहा था, जबकि आपके हॉस्टल बंद थे, आपके ऑफिस बंद थे, आपकी गवर्नमेंट बंद थी। मैं वही बात पे आ रहा हूं, गेट बंद करा है, गेट बंद करने की मजबूरी है, मजबूरी को समझें आप लोग। आपके आपको आश्वासन मिला, फिर उसके बाद क्या रहा? से बात हुई, क्या नतीजा निकला? इंतजामिया का ये कहना है कि जो लड़के इलीगल है उनके कमरे सील किए जाए। देखिए, इलीगल और लीगल वाले मसले पे मैं आपसे एक चीज़ कह दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर मैम है, वाइस चांसलर साहिबा जो नईमा गुल्लेज मैम, उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जूनियर स्टूडेंट के लिए। हॉस्टल खाली कराने की जो मुहिम थी उनकी, एक अच्छी मुहिम है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हम सीनियर की इज्जत भी रखते हैं, अदब भी रखते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। हम लोग सिर्फ इंतजामिया से ये चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम का इंतजामिया सीनियर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ हल ऐसा लाए जो कि सीनियर स्टूडेंटों को किसी तरह की वो मुसीबत का सामना न करना पड़े।